हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी लिटरेचर के सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो वन शॉट होने वाली है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ठीक है। अगर हम टोटल यूनिट्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स हैं जिसको हम ऑलरेडी यूनिट वाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं विद समरी एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है जो कि है एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है। ओके, तो आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है अधिकतर वो ऐसा ही होता है जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है लाइक पैराग्राफ टाइप। ठीक है, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको इस लाइन को आइडेंटिफाई करना है और कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। ठीक है, और क्रिटिकली कमेंट भी करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको चीजों लाइन्स को समझनी होती है और पता करना होता है कि वो लाइन कहाँ से ली गई है, किसने बोला है, और उसमें लाइक किस तरीके से फ्रेजेस इडियम्स को यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। तो अगर हम ये पर्टिकुलर लाइन, ये जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ है यहाँ पे, उसकी बात करें तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखे गए जो मॉक हीरोइक पोएम था हमारा, द रेप ऑफ द लॉक, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां से ली गई है। ठीक है, और जिसको हम 18th सेंचुरी में लिखा गया था इस पोएम को। ठीक है, तो क्योंकि ये पोएम मॉक हीरोइक पोएम थी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पैसेज है इसमें बेसिकली वो वाली सीन बताई गई है जब पोप जो है हार्मलेसली इंट्रोड्यूस करते हैं थीम ऑफ द पोएम की। उस पर्टिकुलर पोएम का थीम क्या था, आपने देखा कि कैसे जो बेलिंडा थी उसी के मतलब बालों के कट जाने के इवेंट को लेकर उस पर्टिकुलर जो बेलिंडास का लॉक ऑफ हेयर था उसी चीज को लेकर इर्द गिर्द जो पूरी पोएम है, पूरी स्टोरी है, वो घूमती है और उसी चीज पे पूरी लाइन जो है बेस्ड है पूरी। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है और ये लाइंस जो है वो रिवील करती हैं पोप के सटायरिकल इंटेंशन को, कि कैसे जो पोप है वो व्यंग करते हुए इन सारी चीजों को बताते हैं कि कैसे केवल एक बाल काटने को इवेंट को उन्होंने लाइक व्यंग करते हुए दो फैमिलीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको व्यंग करते हुए दिखाया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की और उस पर व्यंग भी किया उन्होंने। ठीक है, सटायरिकल इंटेंशन जो था पोप का, वो बेसिकली यहाँ पे इन लाइन्स में प्लेफुली दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एपिक नैरेटिव में किस इंटेंशन को जो है यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ना आप देखेंगे कि ये जो पोएट है वो एड्रेस करते हैं यहाँ पे म्यूज को, जो पूछता है फॉर इंस्पिरेशन टू एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन अराइज फ्रॉम अमोरस अफेयर्स एंड ट्राइबल डिस्प्यूट्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर जो लाइंस थी ये बेलिंडा के चीजों को इंडिकेट करती है, जिसमें पर्टिकुलरली जो वुमेन होती है वो कैसे क्रेल की तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि क्रायल जो है वो कैसे सजेस्ट करता है प्रोटोगॉन को टू अप्रूव ऑफ अ पर्सन नेम्ड क्रायल। ठीक है, और साथ ही साथ पोप का यहाँ पे इंटेंशन इन अ सटायरिकल जो सोसाइटी के कन्वेंशन को दिखाता है और जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसके वैल्यूज को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये लाइंस वो चीज यहाँ पे पोर्ट्रे कर रही है। द यूज ऑफ मोक हीरोइक एलिमेंट्स एंड क्लासिक एल्यूजन क्रिएट्स अ ह्यूमरस टोन। यहाँ पे ह्यूमरस टोन का जो है लाइक एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है जब इन सारी सोसाइटियल नॉर्म्स को यहाँ पे सटायरिकल तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कैसे पोप ने यहाँ पे सुपरफिशियल मैटर्स को यूज कर लिया एक नॉर्मल से चीज में। उन्होंने लाइक उनके वहां पे उन्होंने शिल्प्स के बारे में बताया, आपको बताया ना मैंने कितने सारे, जैसे कि एरियल एक शिल्प था, ऐसे बिलिंडा के पास बहुत सारे शिल्प थे। तो उन्होंने कैसे पोप ने नॉर्मल स्टोरी को एक लाइक सुपरफिशियल मैटर्स का यूज करते हुए लाइक बहुत ज्यादा एग्जैचुरेट किया है उन्होंने। ठीक है, सो ये जो द रेप ऑफ द लॉक है, इस पोएम की जो पर्टिकुलर लाइन थी वो बहुत ही ज्यादा बिटी और सटारिकल कमेंट्री को यहाँ पे दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलिवियाज एलॉपमेंट इन द विकर ऑफ वेकफील्ड। अगर आपने विकर ऑफ वेकफील्ड वाली पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगी कैसे जो ओलिविया है जो कि डॉटर होती है उस विकर की, जो मेन लाइक पादरी होता है मोहल्ले का, विकर जो होता है उसकी जो डॉटर होती है ओलिविया, वो मिस्टर थ्रॉनहिल के साथ लाइक आप कह सकते हैं थ्रॉनहिल उसको शादी से पहले भगा लेता है, झूठ बोलकर उसको फंसाता है और कैसे उसके साथ लाइक गलत करता है, उसका
यूज करके छोड़ देता है, तो कैसे उसका इलॉपमेंट होता है थ्रॉनहिल के साथ, उस चीज को यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है। तो आप इन लाइंस का यूज करके आप बता सकते हैं कि कैसे थ्रॉनहिल ने उसके साथ धोखा किया, ये सारी चीजें बताई। ठीक है, और इस चीज को यहाँ पे बेसिकली डिसीटफुल नेचर में दिखाया गया है, और ओलिविया का जो इलॉपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ही एक्सप्लोर करता है, ये वाला जो इवेंट था वही एक्सप्लोर करता है जितनी भी स्टोरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज है, और जितनी भी लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप है नॉवल में, कि कैसे स्टार्टिंग में तो वो गलत करता है ओलिविया के साथ, बट एट द एंड उसको रियलाइज होता है, वो माफी मांगता है, और फिर ओलिविया के साथ ही वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द विकर्स मिसफॉर्चून, की कैसे अगर वो शादी से पहले नहीं भागी होती तो लाइक उससे जो मिसफॉर्चून हुआ था विकर का बहुत ज्यादा, वो थोड़ा नहीं होता, वो कम हो जाता, राइट। तो उसके एक्शन ने विकर के मिसफॉर्च्यून के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था उसका एक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज जो इलॉपमेंट था ओलिविया का, वो बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो गोल्डस्मिथ है वो पोर्ट्रे करते हैं ओलिविया के इलॉपमेंट को इन अ ब्रॉडर थीम ऑफ डिपेक्शन एंड डिसेप्शन एंड सोशल कमेंट्री, सोशल सोसाइटी में कैसे यहाँ पे सटाइराइज करते हुए कमेंट्री करी गई है, ये चीज यहाँ पे गोल्डस्मिथ ने जो राइटर है उन्होंने दिखाया है। द विकर ऑफ वेकफील्ड की अगर हम बात करें, बहुत ही पिवोटल मूवमेंट बनाता है इसमें, दैट शेप्स द कोर्स ऑफ द कैरेक्टर्स लिव्स एंड द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऑफ द नॉवल, पूरे नॉवल की जो ट्रेजेक्टरी है उसको कैसे जीता है कैरेक्टर, और जो ओवरऑल सारा चीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते थे कि कैसे ओलिविया का इलॉपमेंट जो है किस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डज स्विफ्ट सीम्स स्पेक्टिकल अबाउट द क्लेम, सॉरी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे जो स्विफ्ट है उनका जो क्लेम है कि जैसे साइंस और रीजन को लेकर जब वो अपने थर्ड वोयाज पे जाता है, ये पूरी स्टोरी आपको पता होगा, आई होप आपने वीडियो देखी होगी। तो वो 4 वोयाज पे जाता है, राइट, गुलिवर जो होता है उसमें जब वो तीसरे वोयाज पे जाता है, यानी समुद्री यात्रा पे जब जब वो जाता है तीसरे पे, तो वो वहां पे लपुटियंस से मिलता है, जहाँ पे लोग जो होते हैं लाइक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लाइक जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है कि कैसे साइंस और रीजन के पीछे लोग एक्सपेरिमेंट तो कर रहे होते हैं, बस उसका कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं होती, वो बस नॉलेज के बेस बिहाफ पे वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन बुक 3 जो गुलिवर ट्रैवल का था, बुक 3 था जो जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले आपको बताना होता है कि ये लाइन कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसने लिखा है, और आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में भी बताना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि कैसे मैथमेटिकल और साइंस के फील्ड में जो लपुटियंस थे, लिलीपुट वासी और लपुटियंस दोनों अलग है। ठीक है, आप इसको याद रखना, लिलीपुट वाला जो था वो फर्स्ट बुक में था, और लपुटियंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो थर्ड स्टोरी या थर्ड बुक में था। ठीक है, सो थ्रू आउट सटायर एक्सप्रेस स्केप्टिसिज्म, जैसे कैसे वो एक्सेसिव, और जो लपुटियंस होते हैं हु आर ऑब्जर्व्ड इन एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट परस्यूट, कि वो कैसे एक तरीके से इंटेलेक्चुअल परस्यूट में इन्वॉल्व तो होते हैं, पर उसका कोई लाइक यूजलेस चीजों के बीच में वो थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे भागते हैं, कोई प्रैक्टिकल उनका लाइक ऑब्जर्वेशन नहीं है, प्रैक्टिकली देखना नहीं कि चीज गलत है या सही है, लाइक बस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका कोई लाइक सेंस ही नहीं बनता, यूजलेस चीजों का। ठीक है, सोसाइटल डिसफंक्शन के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे स्विफ्ट जो है पोर्ट्रे करते हैं लपुटा को, लपुटियंस को या लपुटा को एक सटायरिकल क्रिटिक की तरह, यहाँ पे उन्होंने सटायरिकल किया है, सटायर किया है, कि आपको पता होगा कि ये जो लाइक ये गुलिवर ट्रैवल्स वाली जो पूरी स्टोरी है, इसमें भी जोनाथन स्विफ्ट जो है सोसाइटी को, उस टाइम के सोसाइटी को सटायराइज करते हैं कि कैसे उस टाइम की सोसाइटी को डेवलपमेंट की, सुधार की जरूरत है पॉलिटिशियन में और हर चीज में। तो उसी तरीके से लपुटियंस का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे स्विफ्ट जो है वो पोर्ट्रे करते हैं कि कैसे यूजलेस चीजों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उस चीजों की सुधार की जरूरत है, वहां पे प्रैक्टिकल विजडम को लाना जरूरी है रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन में, रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाय एग्जैजरेटिंग द इम्पैटिसिटी ऑफ द लपुटियंस, स्विफ्ट हाईलाइट्स द नीड्स फॉर अ बैलेंस्ड एंड pragmatic approach that integrates reason with practical consideration, कि कैसे प्रैक्टिकल consideration जो होता है किसी भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन के अगले एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है, ऑन एग्जामिंग द ह्यूमंस गुलिवर सेज आई कंट्रास्ट सच अ लव एंड वर्नेशन फॉर द इनहैबिटेंट, इसमें बेसिकली बताना है कि क्या जब वो हाइमन, कौन सी वाली स्टोरी थी, जब वो फोर्थ बुक, जब फोर्थ ट्रैवल पे जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो गुलिवर था उसके जब फोर्थ ट्रैवल यात्रा था, तो
वोयाज जो था उसका फोर्थ, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है? कि क्या आप इस इम्प्रेशन से लाइक एग्री करते हैं कि कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया अपने आंसर को, आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे वो हाइमंस से लाइक इतना ज्यादा लाइक इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो वापस जब आता है तो अपने घर बार को छोड़कर वो अकेले घोड़ों के साथ रहने लगता है। बिकॉज हाइमंस वाली स्टोरी क्या थी, जहाँ पे घोड़े बोलते थे उसने अपनी लाइक घोड़ों की आवाज लैंग्वेज भी सीखी और उससे बात करी थी, और घोड़ों ने भी वहाँ के बहुत उसको सिखाया, राइट? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो गुलिवर है, उसका जो एडमरेशन है फॉर द हाइमन्स, जो वहाँ के घोड़े थे उनको लेकर, जो तो इसको यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक ट्रैवल की तरह दिखाते हैं कि ये बहुत नेसेसरीली जस्टिफाई लेबलिंग द ऑथर एज अ मिस मिस एंथ्रोप, ठीक है? एक मिस एंथ्रोप की तरह यहाँ पे जो ये चीज है ये जस्टिफाई करती है कि कैसे गुलिवर जो है इस एडमिरेशन को, जिसका लाइक नीड नहीं है, उसको वर्चुअसली नेचर को दिखाता है, ठीक है? सो इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट स्विफ्ट एम्प्लॉयज गुलिवर्स एक्सपीरियंस एज अ सटायरिकल टूल टू क्रिटिसाइज ह्यूमन सोसाइटी, कि अगेन यहाँ पे जो गुलिवर्स जो राधन स्विफ्ट हैं वो अगेन सोसाइटी को लाइक सोसाइटी पर व्यंग करते हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए सोसाइटी को व्यंग करते हैं कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जो है उसको यहूदियों से कंपेयर करते हुए, और यहूदियों जो है वो घोड़ों को सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है? और घोड़े जो है वो यहूदी उस पर राज करते हैं, और यहूदी जो है वो घोड़ों को लाइक यहाँ पे कह सकते हैं कि जानवर जो है वो लाइक रूल कर रहे हैं इंसानों पर, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे व्यंग करते हुए स्विफ्ट ने दिखाया है कि कैसे यहाँ पे जो गुलिवर है वो एडमायरेशन जो है उसका बिल्कुल लगता है मिस एंथ्रोप की तरह, ठीक है? सो यहाँ पे स्विफ्ट के इंटेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंडोर्मेंट्स ऑफ मिस एंथ्रोपी की वो यहाँ पे इनका बेसिकली इंटेंशन है डायरेक्टली, ठीक है? बट रादर अ कमेंटरी ऑन द फ्लॉज वाइज एंड एब्सुर्डिटीज प्रिविलेंट इन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हिस टाइम। उनके टाइम में जो यूरोपियन सोसाइटी की उनके क्या फ्लॉज थे, क्या क्या ऑब्सुडिटीज थी, क्या सुधार की जरूरत थी, उसको यहाँ पे सटायरिकल वे में इन्होंने जोनाथन स्विफ्ट ने दिखाया है इन द फोर्थ बुक ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल, ओके? तो कुछ इस तरीके से आपको इस आंसर को आगे कंटिन्यू करना है, जिसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मिस एंथ्रोप है वो एलिमेंट जो है वो गुलिवर ट्रैवल में वो शुड बी व्यूड एज अ रिटोरिकल स्ट्रैटेजी टू प्रोवोक कंटेम्पलेशन एंड रिफॉर्म रेदर देन अ जेन्युइन एंडोर्मेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी को लाइक एक डिसडेरियन की तरह ना देखते हुए स्विफ्ट यहाँ पे वर्क को कम्प्लेक्स करते हैं मल्टीफेसिटेड कमेंट्री में, जो दिखाता है उस टाइम के टाइम ऑफ पीरियड में ह्यूमन जो थे उनको, खासकर इंग्लैंड में, उसको क्या सुधार की जरूरत थी, उन सभी चीज को, ठीक है? तो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन जो है बहुत ही मिस एंथ्रोप तरीके से किया गया है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रिटिकली कमेंट ऑन हाउ द रेप ऑफ द लॉक सटायराइज द डिस्प्लेस्ड वैल्यू ऑफ अ वर्ल्ड दैट सेट्स मोर स्टॉक इन अपीयरेंस देन रियलिटीज, ठीक है? जो रियलिटी है उसमें कैसे मॉक हीरोइक पोएम की तरह आप देखेंगे जो रेप ऑफ द लॉक की पूरी स्टोरी है वो एक नॉर्मल इवेंट थी, भले ही वो रियलिटी में इवेंट हुआ था, दो फैमिली के बीच में एक्चुअली में लाइक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ये चीज हुई थी, बट ये बहुत नॉर्मल सी चीज थी, इसको नॉर्मली भी दिखाया जा सकता था। बट जो अलेक्जेंडर पोप है उन्होंने कितने ज्यादा लाइक तरीकों को सुपरफिशियल एलिमेंट्स का यूज करके, एरिस्टोक्रेट जो सोसाइटी थी उनको सटायराइज करके, कैसे उन्होंने चीजों को जो है एग्जैजरेट किया है, बेसिकली बढ़ाया है, बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने बेसिकली बताया है। एक सिंपल सी लड़की के पास उन्होंने सिर्फ जैसे लाइक कुछ स्पिरिट्स को रख दिया है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये चीज यहाँ पे सटायराइज करी गई है, ठीक है? तो आप कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि कैसे मॉक हीरोइक स्टाइल में यूज ऑफ एपिक कन्वेंशन एम्पलीफाइज द सटायराइज हाईलाइट द डिस्परेसी बिटवीन द ग्रेविटी असाइंड टू ट्राइबल मैटर्स एंड द रियल इश्यूज फेसिंग सोसाइटी। उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको कौन से रियल इश्यूज फेस करना पड़ रहा था, ठीक है? सो द रेप ऑफ द लॉग, ये जो पूरी स्टोरी है, सर्व्स एज अ बिटिंग कमेंटरी ऑन अ सोसाइटी वेयर मिसप्लेड वैल्यूज and trivialities take precedence, revealing the author's keen insight into the displayed priority of his contemporary world। उनके टाइम में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था उस चीज को यहाँ पे रियलिटी को उन्होंने सटायराइज करते हुए इस पोएम में दिखाया है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट में पूछा गया है अगेन रेप ऑफ द लॉक से कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये जो पोप है उनका मिथ जो है ऑफ पैसिव वुमेनहुड विद इन द मॉक एपिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, क्या इस चीज से आप जस्टिफाई करना है, आपको इस चीज से आप लाइक एग्री करते हैं। अगर हम बात करें इन द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप जो है वो बेसिकली यूटिलाइज करते हैं मॉक एपिक स्ट्रक्चर को इन अ सटायराइज तरीका, व्यंग करते हुए, ठीक है। बेलिंडा लॉक ऑफ हेयर बीइंग कट बाय एम्प्लॉइंग एपिक कन्वेक्शन, ये क्या है, एक एपिक कन्वेंशन है जिसमें बेलिंडा का जो लॉक ऑफ हेयर है उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली एक बाल ही तो काटे गए थे, राइट, उस चीज को कितना ज्यादा एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। हाउएवर अगर हम बात करें, बहुत ही क्रूशियल है जो रिकॉग्नाइज करता है पोप्स के पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, पर्टिकुलरली बेलिंडा डज नॉट नेसेसरीली जस्टिफाई अ मिथ ऑफ पैसिव वुमेनहुड। बेसिकली ये जस्टिफाई नहीं करती है बेलिंडा जो मिथ है पैसिव वुमेनहुड का। इंस्टेड अगर हम बात करें तो पोप है वो सटायराइज एक्सटेंडेड टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड अपॉन वुमेन इन द 18th सेंचुरी। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि वो 18th सेंचुरी की जो वुमेन उसमें वुमेन्स थी उसको कैसे यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप ने दिखाया है सटायराइज करते हुए। भले ही जो बेलिंडा है वो मिथ को यहाँ पे पैसिव तरीके से वुमेनहुड का जो मिथ है उसको नहीं लाइक रिकॉग्नाइज करती है, उसके बावजूद यहाँ पे उनको उन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल तो आप यहाँ से दे सकते थे द रेप ऑफ द लॉक, और सेकंड एग्जांपल आपको खुद ही ढूंढना है और वो लिखना है कि आप इस क्वेश्चन के सेकंड एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता तो आप कैसे देते, किस जगह से, कौन से पोएम से देते और वुमेनहुड को कैसे दिखाते, ठीक है। तो आप आगे बता सकते हैं कि कैसे बेलिंडा है जो नॉट मेरली अ पॉजिटिव विक्टिम, वो पैसिव विक्टिम नहीं है, भले ही वो शी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट द मैग्नीफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरफिशियल एट्रीब्यूट्स, कि कैसे सुपरफिशियल एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाया गया है, ठीक है। और पोप जो है सटायराइज करते हैं बोथ द जेंडर्स, बेसिकली उन्होंने केवल वुमेनहुड को ही नहीं, बोथ जो जेंडर्स हैं उन दोनों को सटायराइज करा है, कि कैसे जो बेलिंडा के हेयर्स काटता है उसको भी वहां पे सटायराइज करते हुए दिखाया है कि कैसे सिर्फ लाइक एक लव के टोकन की तरह वो रखना चाहता था उसके हेयर्स को, और उसके लिए उसने उसकी ब्यूटी को, उसका लाइक जिसको बेलिंडा को जिस चीज पे घमंड था उसके घमंड को चूर चूर किया उसने उसको काट के, ठीक है, बैरन ने, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज है ट्राइबल एक्ट के, बहुत ही ज्यादा ट्राइबल एक्ट को दिखाया गया है एक तरीके से यहाँ पे सटायरस करते हुए पोप ने दिखाया है, ठीक है। और पोप यहाँ पे मॉक हीरोइक फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। मॉक हीरोइक फ्रेमवर्क क्या होता है इसको समझने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी पूरी, जिसमें हमने समरी को डिस्कस किया है, ठीक है। और he does not advocate for the passive acceptance of such gender roles, जो जेंडर रोल्स है वुमेनहुड खासकर उस चीज को पैसिव तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं पोप, ठीक है। सो रेदर ही एम्प्लॉय सटायरस टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज द सोसाइटल कंस्ट्रक्शन, बेसिकली वो सोसाइटी की जो कंस्ट्रक्शन है उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हुए वुमेनहुड को वहां पे उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे बेसिकली सटारिकल कमेंट्री करी गई है। आप कहेंगे ये वर्ड बार बार क्यों आ रहा है सटारिकल, बिकॉज ये लाइक अब 18th सेंचुरी की जब चीजें पढ़ेंगे ना पोएम आपके सिलेबस में जो है उनमें अधिकतर चीजें जो है वो सटायरस करके ही लिखी गई है, वहां पे व्यंग करना ही मेन थीम है, ठीक है। भले ही आप गुलिवर ट्रैवल को देख लीजिए उसमें भी चीजों को पर व्यंग ही करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कस द कॉम्प्लेक्स इफेक्ट ऑफ अ नैरेटिव टेक्निक इन ओलिवर गोल्डस्मिथ नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड, वेयर द विकर इज बोथ द नैरेटिव एंड अ कैरेक्टर इन द नॉवल। ऑफ कोर्स देखिए, ये जो विकर है वो एक कैरेक्टर भी होता है और नैरेटिव भी यही है, बिकॉज इसी की फैमिली की तरह चारों तरफ जो है वो सारी स्टोरी जो है इर्द गिर्द घूमती है। तो आप कह सकते हैं हाँ ये चीज सही है, बिकॉज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव अलाउज रीडर्स टू एक्सपीरियंस इवेंट्स थ्रू द विकर सब्जेक्टिव लाइफ। जब जो जो कैरेक्टर है अगर वही नैरेटिव की तरह काम कर रहा है तो जो रीडर्स होते हैं वो बेसिकली उस चीज को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये नैरेटिव जो है बेसिकली foster a deeper connection between the reader and the vicar, enhancing the emotional impact of the story. Okay, तो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं his biases, perspective and limited knowledge shapes the reader's understanding of events, creating opportunities for irony and dramatic irony. This narrative dualism enriched the novel, providing a nuanced portrayal of the vicar's character while allowing for subtle क्रिटिक्स ऑफ हिज वर्ल्ड व्यू, कि कैसे यहाँ पे जो विकर है उसके वर्ल्ड व्यू को देखने का नजरिया जो है वर्ल्ड को वो यहाँ पे दिखाया गया है चीजों को, ठीक है, पोर्ट्रे किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम गोल्डस्मिथ के चॉइस की बात करें एज अ फर्स्ट पर्सन नरेटर हु इज ऑल्सो अ कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू द नॉवेल्स ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इंगेजिंग रीडर्स ऑन बोथ। यहाँ पे जो गोल्डस्मिथ है उनका जो चॉइस था फर्स्ट पर्सन को लेकर नैरेटिव बनाने का ये बहुत अच्छा चॉइस था, जिससे क्या होता है रीडर्स इमोशनली भी कनेक्ट कर पाते हैं और एनालिटिकल लेवल जो है
है रीडर्स का वो भी इंक्रीज हो पाता है और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनसे समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, इफ गोल्डस्मिथ complicates the relation between reason and emotion. It is only his way of undermining the dichotomy itself and breaking through to a new understanding of experience. Do you agree that the novel, The Vicar of Wakefield, remains and brings together sentiment and satire? Of course, yes, because I agree that Oliver Goldsmith novel, ये जो भी novel है, विकर ऑफ वेकफील्ड, वो बिकॉज वो डिक्टोनॉमी को ही दिखा रहा है, वहां पे पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे विकर की फैमिली के साथ पहले मिस फॉर्च्यून होता है, पहले बहुत पैसे होते हैं उनके पास, उनके साथ मिस फॉर्च्यून होता है, बट वो होप नहीं होते हैं, तो उनके पास फॉर्च्यून जो है वो वापस आ जाती है, ठीक है, वो उनका लाइफ बिल्कुल सही हो जाता है। अनवेवरिंग जो ऑप्टिमिज्म और गुडनेस होता है कि जब वो जेल में जाते हैं तब भी वो वहां पे जाके सबको ठीक कर देते हैं, वहां के जो कैदी होते हैं उनका भी पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। सो बाय इंटीग्रेटिंग दीज सीमिंगली opposing forces, the novel offers a richer and more complex portrayal of life. आपको देखेंगे, जब ये पूरी नॉवल पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो लाइफ है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस नॉवल में पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है, और ह्यूमन के कंडीशन को एक्सप्लोर किया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है, डिस्कस द डाइवर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर थ्रू अ रीडिंग ऑफ एनी टू टेक्सेस इन द पेपर। अगेन यहाँ पे आपको टू टेक्सेस को डिस्कस करना है, तो हम फर्स्ट को करेंगे और सेकंड आपको खुद ढूंढना है और आपको करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट बात करें जिसमें फेमिनिटी के बारे में कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात किया गया है, तो द रेप ऑफ द लॉक हो सकता है अलेक्जेंड्रा पोप का, जिसमें कैसे बेलिंडा के हेयर्स को लेकर यहाँ पे चीजों को दिखाया गया है, फेमिनिटी को सटायराइज करते हुए एक्सप्लोर किया गया है ट्रिवालिटी को, ठीक है। और ब्लिंडा जो है वो रिप्रेजेंट करती है एज अ क्विटिक्स एंड वेन वुमेन, जिसको ऐसी वुमेन है जिसमें वेन है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द सुपरफिशियल वैल्यूज ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। सोसाइटी जो थी उस टाइम की बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक थी, उसके वैल्यूज को यहाँ पे पोर्ट्रे करते हुए सिंपल सी जो जो स्टोरी थी उसको एग्जैजरेट करके मॉक हीरोइक पोएम में कन्वर्ट कर दिया गया। सुपरफिशियल एलिमेंट्स को, एरिस्टोक्रेटिक फेमिनिटी को यूज करके यहाँ पे लिटरेचर, उस टाइम का जो लिटरेचर था उसको कैसे यहाँ पे एग्जैजरेट किया गया है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप खुद ही ढूंढेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके एक प्रैक्टिस के लिए है जिसका मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना आपको क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट में देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। विद द रेफरेंस टू एनी टू टेक्स्ट्स इन द पेपर, डिस्कस वेदर देयर कॉमिक एंडिंग फुल्ली रिजॉल्व द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इवोक्स इन द टेक्स्ट। और अगर आप समरी वाली वीडियोस देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, बिकॉज इसमें पूछा गया है कि क्या जो कॉमिक एंडिंग होती है, भले ही आप रेप ऑफ द लॉक ले लीजिए या गुलिवर्स ट्रैवल ले लीजिए, उसको पढ़ते हुए आपको कॉमिक की फीलिंग आएगी, वहां पे चीजों को सटायराइज किया गया है। तो क्या आपसे पूछा गया है कि क्या ये जो चीज है, कॉमिक वाली एंडिंग, कॉमिक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी स्टोरीज में, नॉवेल्स में, गुलिवर ट्रैवल हो गया या मॉक हीरोइक पोएम रेप ऑफ द लॉक हो गया, उसमें जितना भी टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस पूरी स्टोरी के दौरान जो हुआ होता है, स्टार्ट हुआ होता है, इवोक हुआ होता है, तो क्या उसका रिजॉल्व हो जाता है, क्या उसकी सोल्यूशन मिल जाता है, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे पोर्ट्रे करना है। आपको एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, रेप ऑफ द लॉक और गुलिवर ट्रैवल, इन दोनों को एग्जांपल देते हुए आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। और सबसे पहले आप थोड़ी सी समरी और ऑथर के बारे में लिखना ना भूलें, ठीक है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन के आंसर पे आए, ठीक है। सो आई होप कि हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखे आपको सभी अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक देखनी है वीडियो और समझनी है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।